आप सभी को मैं आशीष कुमार तो A to Z IBS वेलनेस सेंटर जयपुर राजस्थान से। आज एक ऐसा विषय जो कहीं ना कहीं हमारी आने वाली पीढ़ियों को और वर्तमान की पीढ़ी को बचने से बचाने के लिए एक मुहिम है हमारी ओर से, जो कहीं ना कहीं बहुत लोग ऐसे हैं जिस पर ओपनली बात नहीं करना चाहते। इसके ऊपर हमने पहले भी बात की थी। छोटी सी चर्चा इस छोटी सी वीडियो में, लेकिन बहुत कमाल की और महत्वपूर्ण है। हस्त मैथुन मास्टरबेशन एक ऐसी घिनौनी क्रूरता हम कह सकते हैं जो तत्क्षण आनंद लेने के लिए हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो रही है। हर बच्चे के, हर महिला या पुरुष कोई भी हो, दोनों के लिए इतना जीवन को बर्बाद और हम कहें कि नरक की तरफ भेजने के लिए सबसे बड़ी अगर षड्यंत्रता है तो वो है हस्त मैथुन जैसी क्रूरता। जब तक शरीर में ताकत है, दुनिया की कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती है। समझो कि शरीर अगर ताकतवर है तो आप किसी की बात कभी नहीं सुनेंगे, लेकिन जैसे ही शरीर एक समय बाद जब ढलान की ओर चलता है उम्र के पड़ाव पर, हमें पता है कि हमने हमारी उम्र में लगभग 28 साल 27 साल हमने जीवन में सब कुछ गवाया ही है। धन हमने हमारी IT कंपनी से बहुत कमाया, लेकिन शरीर की सबसे मूल धातु जो हमारा ब्रह्मचर्य का सबसे मजबूत अंश है, जिसको हम स्पर्म या वीर्य कहते हैं, जिसको हमारी 7 धातु सबसे शुक्र धातु जो सबसे मजबूत होता है, उसको हमने हमारे जीवन की कुछ गलत आदतों की वजह से उसका पतन किया। और ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन आज के समय में हम कहते हैं कि जितने भी आप सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसरों को देखते हैं, सब यही कहेंगे कहीं ना कहीं। कोई हक कर रहा है, कोई नाइट पार्टी कर रहा है, कोई रोमांस दिखा रहा है, कुछ आप देख रहे हो तो वहां कुछ ना कुछ ड्रामा चल रहा है। हर क्षण आप कामुकता से भरे हो, हर एक सीन में आप कामुकता से भरे हो। कई लोग तो सोशल मीडिया पे कहते हैं कि हर दिन 3 बार 4 बार हस्त मैथुन कर सकते हैं। कोई कहता है 7 दिन में 1 बार कर लो, कोई कहता है 20-21 दिन में 1 बार कर लो, कोई कहता है महीने में 2 बार कर लो। कुछ सोचते हैं कि वो करने के बाद आनंद आता है, नींद अच्छी आती है, डोपामाइन रिलीज होता है। अरे बावड़ी बूचो, कब सुधरोगे? सो जिस शक्ति को आप पतन करके, जिसका आप निष्कासित करके ये सोचते हो कि उससे आपको आनंद आता है, जिस व्यक्ति ने उसको धारण कर रखा है उसमें कितनी उसकी सामर्थ्य है, इसमें उसको कितना आनंद आता होगा। साधु संत लोग या वेद मुनि या जितने भी लोग आज ब्रह्मचर्य साधते हैं, जो अपनी शक्ति को अंदर रोकते हैं, वो क्या पागल हैं? उनको नहीं पता कि मास्टरबेशन करने से कितना आनंद आता होगा? सबको पता है। एक बार करके देख लिए, कोई चीज गलत है तो मतलब अब नहीं करना है, तो मतलब नहीं करना है। लेकिन याद रखना, जो तत्क्षण आनंद जो आप लेना चाहते हैं, जीवन का आने वाले समय का एक एक दिन, और एक एक दिन में एक एक घंटा आपके लिए सालों के बराबर बीतेगा अगर आप अभी भी नहीं सुधरेंगे तो। क्यों ऐसा क्या हो जाता है मास्टरबेशन करने के बाद? वो होता है जो आपको जीवन की कीमत सिखाता है। कई लोग कहते हैं नहीं जी हमें तो बहुत मजा आता है, तनाव स्ट्रेस जो रहता है वो हमारा सारा दूर हो जाता है, करने के बाद बहुत मजा आता है और नींद अच्छी आती है। जब शरीर थकता है और टूटता है या बीमार पड़ता है, तब शरीर सबसे पहले नींद ही मांगता है। इस बात को ध्यान रखो। अधिकतर लोग सोते कब हैं? जब शरीर थकेगा तब, या जब शरीर बीमार पड़ता है तब उसे सबसे पहले नींद आती है। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जब भी आपने हस्त मैथुन किया उसके बाद नींद क्यों आती है? क्योंकि शरीर कमजोर पड़ता है, शरीर रिपेयरिंग मोड में जाएगा तभी नींद मांगेगा। अगर आप ऊर्जा से भरे हो, ताकत से भरे हो, तो नींद कभी नहीं मांगेगा शरीर। इस बात का ध्यान रखना। नेचर का नियम है, रात्रि में सोएंगे आप 6 घंटे 8 घंटे की नींद, लेकिन अगर पूरे दिन आलसी जीवों की तरह पड़े, लेजी होकर के पड़े, तो सत्य रूप से इस बात को स्वीकार कर लेना कि यह जीवन के आने वाले उन भविष्य के खतरों की पहली घंटी है जो कहीं ना कहीं आप अनुभव करते हो। जिस अंश, जिस बूंद में एक दूसरे वंश पैदा करने की क्षमता जो आपका जैसे सैम पैदा हो सकता है, तो उसकी एक बूंद से अगर आप वैसा बना सकते हो, तो सोचो कि उसकी आपने आज तक सालों तक जो भी आपने पतन कर दिया, ये अभी भी कहीं ना कहीं गलत आदतें आपके जीवन में हैं, तो उन्हें अभी आपको रोकना आवश्यक है। नहीं तो भविष्य में वो होगा जिसकी मैंने कहा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आप बोलेंगे आपको कैसे एक्सपीरियंस? हम आपको कहते हैं कि हमने हमारे जीवन में वो कर दिया जिसको हम कभी सपने में भी अब करने की नहीं सोचते हैं। जो भी हमने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मास्टरबेशन हमने भी हमारे जीवन में किया, हस्त मैथुन हमने भी किया, और हमने हमारे जीवन में जितना क्रूर से क्रूर करना था वो किया। और उसका कोई जिम्मेदारी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे एक सीनियर थे जिनकी गलत गाइडेंस की वजह से हमारा जीवन बर्बाद हुआ। हमने कभी जाना नहीं था, कभी समझते नहीं थे, लेकिन हमारे ही किसी सीनियर ने कहा कि करके देखो कि देखो क्या जन्नत मिलती है। हम कहते हैं कि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप देखते हो, ये सब बर्बादी की, आप ही की जड़ के सबसे बड़े कारण बनेंगे। आध्यात्मिकता क्या है? हमारी गुरु परंपरा क्या है?
उसमें सारी चीजें बताई गई है, समझ नहीं पाए, समय के साथ वो चीजें सीख नहीं पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी भी समय है। आप कहोगे नहीं हम तो करके देखेंगे, हम कहते हैं कि अभी भी हमारी बात का अगर विश्वास नहीं है तो जब करके देखोगे तब सब कुछ छूट जाएगा, सिवाय सिर्फ एक अफसोस के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। आप बोलोगे आपने तो मजा ले लिया, हम भी तो लेंगे। ठीक है, हमारा दायित्व ये बनता है कि हमने जो अनुभव किया वो हम हमारी आने वाली पीढ़ियों के जीवन में उसका रोपण करें, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव के स्तर पर सीखता है और फिर उसे व्यक्तिगत रूप पे बताता है कि ये चीज करना है और ये चीज नहीं करना है। जैसे कहीं ना कहीं अगर आप में से किसी व्यक्ति को पता है कि ज्यादा खाने से पेट भारी होता है और फूलता है, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को सामान्य तौर पे यही कहेंगे कि भोजन ज्यादा मत लो, एक बार में ज्यादा मत खाओ या बाहर का ज्यादा मत खाओ, तो आपको पता है कि वो खाने से दिक्कत होगी ही होगी, क्योंकि ये आपका अनुभव है। ऐसे ही हमारी जो 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु में सबसे मजबूत धातु हमारी शुक्र है। तो हमें पता है कि उसकी कीमत क्या है, बस आपने अभी तक उसको अनुभव नहीं किया, और अगर किया है तो कहीं ना कहीं उसके पतन से स्वयं को भी बचाना है और आने वाली पीढ़ियों को भी बचाना है। तो ऐसा नहीं कि हस्तमैथुन नहीं करके आप बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो स्वयं पर, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको अपनी नजर पर भी काम करना पड़ेगा और सोच पर भी काम करना पड़ेगा। तो जब तक आप इन तीनों पर, गलत आदत, विचार और नजर, इन तीनों पर काम नहीं करेंगे, याद रखना आपका नाइटफॉल, वाइट डिस्चार्ज या ऐसी कुछ भी गलत अगर शरीर की तरह चीजें हो रही तो वो कभी नहीं सुधरेंगी। कई लोग कहते हैं कि सर हम तो हस्तमैथुन करते नहीं है फिर भी हमें नाइटफॉल हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि सर हम हस्तमैथुन नहीं कर लेकिन शरीर फिर भी कमजोर पड़ रहा है। भाई ऐसे बात नहीं बनेगी। जब शरीर परवान पे था, या अभी भी हम कह रहे हैं कि अभी भी वो सामर्थ्य है जो शरीर को साधने योग्य आपके भीतर है। उसके लिए बाह्य प्राणायाम है, सिद्धासन है, सर्वांगासन है, शीर्षासन लगाए जा सके तो वो लगाओ। इन आसनों का अभ्यास करो। ठंडा भोजन लेना है। सोने से पूर्व किसी भी शर्त में ध्यान करो। किसी भी हद में फोन पर ऐसा कोई भी कंटेंट आपको नहीं देखना है। ऐसे लोगों की संगत नहीं करनी जो कहीं ना कहीं वासना से लिप्त बातें करते हैं या ऐसा कुछ कंटेंट आपको रिकमेंडेशन करते हैं। करोगे तो हम कह रहे हैं कि 100% तक बाहर निकलना आसान नहीं है, क्योंकि एक प्रकार की धीमा जहर है जो आप भी बर्बाद हुए और आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद होंगी। आप ये बात सोच दो कि आप दिमाग से निकाल दो 50 साल 60 साल जीने की भी, क्या आप 50-60 साल निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, हम आपको कह रहे हैं, क्योंकि शरीर का सबसे मजबूत अंश तो हमने बर्बाद कर दिया है। लेकिन अभी भी समय है। एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि जब जागे तब सवेरा। अभी भी समय है कि हस्त मैथुन जैसी क्रूरता से बाहर आ जाओ। इन ज्ञानी बाबाओं, जितने भी लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं ना कि हफ्ते में 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, महीने 10 दिन में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं तो नया नहीं बनेगा। क्यों दिमाग की अपनी बत्तियां लगाने में लग रहे हैं? क्यों अपने शरीर का पतन कर रहे हैं? अपने विशेषतः जिनका अपने आध्यात्मिकता में सबसे बड़ा नाम है, वीरबली हनुमान जी, जो सबसे बड़े ब्रह्मचर्य बताए जाते हैं अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जन्म से ही ब्रह्मचर्य थे। उनका शौर्य, उनकी ताकत उनकी बाजुओं में, उनके शरीर को जब हम देखते हैं ऐसे दृश्यों में जो कहीं ना कहीं रामायण जैसे सीरियल या ऐसे कई भव्य कलाकारों को जब हम देखते हैं, उनकी कलाकृति करते हैं, तो समझ आता है कि उनके शरीर में कितना शौर्य, कितनी ताकत थी। और वो सब सिर्फ ब्रह्मचर्य की एक भी बूंद बिना खराब किए शरीर में धारण करने की सामर्थ्यता से सदा है। तो ये चीजें बंद कर दो। और जो भी चीजें कहीं ना कहीं ऐसी अभी आपको और ऐसी जोड़ के रखते हैं, जो कहीं साथ वाले पड़ोसी अड़ोसी कुछ फोन में ऐसा देखते हो, तो इन सबको बंद करना आपके जीवन का लक्ष्य रखो। नहीं तो हम कहते हैं जो आज सबसे बड़ी समस्या नई यूथ में है वो है IBS जैसी समस्याएं। शरीर कमजोर पड़ जाता है, ना देख पाने में सामर्थ्य है, ना पढ़ पाने में सामर्थ्यवान है, ना कुछ कर पाने में सामर्थ्यवान है। शरीर जर्जर होकर पूरा बर्बाद हो जाता है। 30-40 की उम्र में ही 70-80 के दिखने लगते हैं। तो हम कहते हैं कि धीमे धीमे अपनी चीजों को साधना शुरू करो। योग साधना करो, ध्यान करो, सात्विक आहार लो, जीवन शैली के कुछ नियमों का पालन करो। सुबह समय पर उठो, संध्या में ध्यान करके समय पर सोना है। सुविचार रखो अपने जीवन में। धीरे धीरे कोई भी सुमरन भजन वगैरह है वो अपने जीवन में रखो। कोई भी नाम जप करो, जो अभी मैंने आपको बता दिया। ये चीजें करेंगे तो समय के साथ आपको अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे। और हर दिन कम से कम 1 घंटा पुरुषार्थ करो, जितनी आपकी सामर्थ्यता है। उसमें देसी दंड, हनुमान दंड, पार्श्व दंड, सपाटे, जो भी आपसे लगे, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, जितना प्राणायाम और आप योगाभ्यास कर सकते हैं तो वो करते रहेंगे। कई लोग कहेंगे कि हमारे शरीर में जान नहीं है, करे कैसे? जितनी भी शक्ति है
10 मिनट करो योगा, फिर चाहे आधा घंटा प्राणायाम करो, जितना हो वहीं से शुरू करो। एक दिन कुछ नहीं होगा। आप सोचो एक दिन आएगा उस दिन मैं कुछ करूंगा, एक दिन वो दिन कभी नहीं आता है। आज से ही करो, जहां से हो वहीं से शुरू करना पड़ेगा, और एक दिन वो आ जाता है जो हम सोचते हैं। तो जब शरीर में ताकत है तो आप हर प्रकार की गतिविधि कर सकते हो, जीवन के कुछ लक्ष्य बना करके उनको पूरा कर सकते हो, जो कि आध्यात्मिकता से जुड़े हुए होने चाहिए। तब जीवन का उद्धार होगा। मूल लक्ष्य को जान लो कि मनुष्य योनि क्यों मिली है, तो इन चीजों पे काम करेंगे, तब जीवन कहीं ना कहीं एक सार्थक दिशा में चलना प्रारंभ होगा, तो आपका जीवन का उद्धार होगा। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि बहुत जल्द आप अपनी बुद्धि को सद्मार्ग पर लाएंगे, किसी एक ऐसे व्यक्ति को जीवन में धारण करके, कोई भी धारणा बना करके अपने जीवन में ध्यान और योग को जोड़ेंगे। आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। आप सबको